बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से ये वीडियो जो साबिक हमारे वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, जिनका हर रोज़ कोई ना कोई इंटरव्यू, कोई ना कोई ख़बर, किसी न किसी जलसे से उनका धुआंधार खिताब और उस खिताब में नई नई बातें, तो ये एक इंटरव्यू मंजर आम पे आया है जो कि एक फरमाइशी इंटरव्यू है और जो कामरान खान साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े मोतबर और सीनियर सहाफ़ी हैं और दुनिया चैनल से वाबस्ता हैं, तो उन्होंने जनाब इमरान खान साहब का एक रिसेंटली एक ऐसा इंटरव्यू किया है जो आने वाले 3-4 रोज़, 5 रोज़, एक हफ़्ता तक, जब तक कोई नया इशू इमरान खान साहब लेकर नहीं आते या कोई नया वाक़या नहीं हो जाता, तो उस वक़्त तक ये मुसलसल जो है टेलीविज़न चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे ये इंटरव्यू जो है वो ज़ेरे बहस रहेगा। मैंने भी ये इंटरव्यू तफसील से देखा और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस वक्त जबकि इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ क्रिमिनल और मुख्तलिफ़ जुडिशल केसेस में मुलव्वस हो चुके हुए हैं और तमाम जो हदूद व क़यूद हैं उनको उन्होंने ख़त्म करके कोई इदारा ऐसा नहीं छोड़ा जिसको कि उन्होंने टारगेट ना किया हो और जिसके बारे में उन्होंने ज़बान दराज़ी का मुज़ाहरा ना किया हो। तो अब जबकि वो सख्त मुश्किलात का शिकार थे तो उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा और जिस बात पे बार बार उनको मना किया जा रहा है कि जनाब आप जो अस्करी क़यादत है उसके मसाइल को इस तरह से पोलिटिसाइज़ ना करें, तो उस पर वो बाज नहीं आ रहे और एक नई तजवीज़ फ्लोट कर दी है कि जनरल बाजवा को उस वक्त तक एक्सटेंशन दी जाए जब तक कि इलेक्शन ना हो जाए और नया वज़ीर आज़म आके तो नए आर्मी चीफ का तकर्रर ना करे। तो मेरा तो ख्याल है कि ये जो इमरान खान साहब हैं ये उन मुतलकुल अनान हुक्मरानों से भी आगे बढ़ गए हैं जो पाकिस्तान में जिन्होंने मार्शल लॉ नाफिज किए और जो फौजी हुकूमतें थीं, तो उनसे भी बढ़ के ये चाहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसे इख्तियारात हों कि खुदा न खास्ता वो कोई और ही किसी जजीरे की मखलूक हैं, या मैं वो अल्फाज कहना नहीं चाहता जो कि दर हकीकत उनका जो सारे का सारा तर्ज अमल है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में जमहूरियत जो है, पार्लिमानी जमहूरियत, इसको हम कामयाब करने की, नाफिज रखने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 75 सालों से। और ये जो खान साहब है मोहतरम, इन्होंने आके नई नई रवायात कायम की और नई नई जो पाकिस्तान के अंदर बातें जो हैं इन्होंने शुरू की, और जो 4 साल का अरसा था इनका, वो इनकी इंतहाई नाकामी और इंतहाई नाअहली को रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान के जो लोग थे उनको इन्होंने इंतहाई मायूस किया और उनके लिए इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात पैदा की। और ये कोई ऐसे शहज़ादे थे जो सारी उम्र फ़ंड कलेक्शन करते रहे, कभी शौकत खानम के नाम से, किसी और नाम से, कभी किसी और नाम से। तो ख़ुद उनका दावा है कि मुझसे बड़ा फ़ंड कलेक्शन करने वाला पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में भी कोई नहीं है, कि दुनिया भर के जो ममालिक हैं वहाँ से इन्होंने फ़ंड रेजिंग की है और उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इनका केस भी चल रहा है। अब जो कुछ ये सलूक अपने मौसनों के साथ कर रहे हैं, जिस तरह से उनको ये ज़ेरे बहस लाते हैं हर जलसे में, हर अपने इंटरव्यू में, तो ये एक अजीबो गरीब किस्म के साबिक हुक्मरान इस मुल्क में आ चुके हैं कि जिनको ये मैनर्स का नहीं पता, एथिक्स का नहीं पता, एटिकेट्स का नहीं पता, ट्रेडिशंस का नहीं पता, मुल्क के कवायद व ज़वाबित का, कानून का, दस्तूर का, हर चीज़ से ये कोई ला इल्म और नाबलद लगते हैं और अपने आप को ये शो करते हैं कि जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो जिसको किसी चीज़ की कोई ख़बर नहीं, और मुल्क के साथ जो कुछ इन्होंने किया है वो तो ये बज़ाते खुद जानते हैं। अब जहाँ तक इनके मौसनों का ताल्लुक़ है जिनको ये ज़ेरे बहस लाते रहते हैं, तो उस पर एक शेर जो है मेरे ज़हन में आ रहा है कि गिलाए जफ़ाए वफ़ा नुमा जो हरम को अहले हरम से है, किसी बुत कदे में बयां करूं तो सनम भी कह दे हरी हरी।
जिन लोगों ने इनको इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाया, जिन लोगों ने इनको 4 साल तक सपोर्ट किया, जिनके हवाले से ये कहते थे कि जो पीटीआई की हुकूमत है और जो मुक़्तदर हल्के हैं वो एक पेज पे हैं, तो इनमें से किसी का भी उन्होंने ख्याल नहीं किया कि कम से कम अपनी ज़बान के ज़रिए से ना उनको नुकसान ना पहुँचाएँ। हमारे मौजूद व्यूअर्स ये जानते होंगे कि 1947 के बाद जो मसला पेश आया था वो ज़बान का मसला था, क्योंकि जो मशरक़ी पाकिस्तान वाले चाहते थे कि जो बंगाली ज़बान है उसको भी मुल्क की कौमी ज़बान करार दिया जाए। तो ये तो ज़बान और थी, ये एक लैंग्वेज थी। तो इधर जो ज़बान का मसला इन्होंने पैदा कर दिया है वो मसला इनकी ज़बान दराजी के इर्द गिर्द घूमता है। तो मैं ये एक हसास पाकिस्तानी की हैसियत से इनसे गुजारिश करता हूँ कि कम से कम आप अपनी ज़बान को थोड़ा सा कोई काबू में रखें ताकि उसका फिर आपको नुकसान ना हो, क्योंकि अब तक जो कुछ वो कर चुके हैं तो वो उनके सेल्फ क्रिएटेड मसाइल हैं, इसका उनको नुकसान होगा। जो कुछ उन्होंने इदारों के बारे में किया, जो वो ज़ाती रकीक हमले करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके वज़ीर आज़म तक, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ऊपर, जो JUI के सरबराह हैं उनके ऊपर, जो आसिफ अली ज़रदारी साबिक़ सदर हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में। तो आप जनाब कोई आसमान से तशरीफ़ नहीं लाए, किसी और सियारे की आप मखलूक नहीं थे, आप इसी पाकिस्तान से उठे, लेकिन आपका जो एजेंडा था वो कोई और था। तो इसलिए मैं ये इस इंटरव्यू के हवाले से जो काम इमरान खान साहब ने किया है, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने इसमें बहुत ज़्यादा गलत बयानी से और झूठ से और अपने इख्तियारात से तजावुज़ का इन्होंने इज़हार किया है। और ये जो दावे करते हैं कि जी मेरी एक कॉल पे वो होगा, मेरी एक कॉल पे ये होगा, तो ये लीडर्स का शेवा भी नहीं है और तरीक़ा कार भी नहीं है। और इनका सही जवाब जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इनको बार बार देते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा उस ज़बान को समझें जो कि शराफत की ज़बान है, और इनको अपनी हदूद व क़यूद में रहना चाहिए, क्योंकि इनको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और डिग्निटी का एहसास होना चाहिए। ये पाकिस्तान के लाडले तरीन जो सियासी रहनुमा और हुक्मरान थे उनमें शुमार होते हैं, लेकिन लाडलापन जो है उसकी भी कोई लिमिट्स होती हैं। तो आज की गुफ्तगू जो है इसको ज़्यादा तूल देना मुनासिब नहीं है। अगर आपको हमारी गुजारिशात पसंद आएँ तो काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाले जो हैं वो बेल आइकन को भी पुश करें ताकि तमाम वीडियोज़ उन तक बर वक्त पहुँचती रहें। वमा लना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका बेहद शुक्रिया।